1 अगस्त 2024 से जो सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हैं, उनको विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए 1 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। उस काउंसलिंग के बाद विशिष्ट शिक्षकों को, जो भी सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हैं, उनको नए स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन पदस्थापन के बाद कुछ कन्फ्यूज़न पैदा हुआ कि सीनियर कौन माने जाएंगे, चूँकि सभी शिक्षकों का जो काउंसलिंग है वो अलग अलग डेट में होगा। जबकि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो नियोजन में पहले ज्वाइन किए हुए हैं और उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में काउंसलिंग पहले होगा। हो सकता है कि वो स्कूल में पदस्थापित भी पहले हो जाएँ। तो उस कंडीशन में वरीय कौन होंगे, तो उसमें एकदम साफ साफ न्यूज़ आ गया है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो नियोजन में आए थे और जिनको प्रशिक्षित वेतनमान पहले प्राप्त हुआ, वो वहाँ से मतलब वो सीनियर होंगे। प्रशिक्षित वेतनमान जिनको पहले प्राप्त हुआ है वो सीनियर माने जाएंगे। अब ऐसा भी तो हुआ था नियोजन के समय में कि कुछ शिक्षक जो थे अप्रशिक्षित थे, मतलब बिना बीएड किए हुए बहाल हो गए थे और उन्हें बाद में उन्होंने बीएड किया। और कुछ शिक्षक ऐसे थे जो मतलब ट्रेंड के तौर पे बाद में बहाल हुए, लेकिन जो पहले बहाल हुए थे उनकी ट्रेनिंग बाद में हुई। तो जो पहले बहाल हुए ट्रेनिंग बाद में हुई तो उनको प्रशिक्षित वेतनमान जो है बाद में मिलना शुरू हुआ, तो वो जूनियर हो गए। और जिनको पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिला वो सीनियर हो गए। तो प्रशिक्षित वेतनमान जिनको पहले मिला उन्हीं को वरीय माना जाएगा। और नियोजन के समय में ऐसा नहीं है कि अभी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद, ये चीज़ को सरकार ने साफ कर दिया है। उसी चीज़ को इस न्यूज़ में लिखा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूल में पदस्थापित होने वाले विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगी। तो यहाँ साफ साफ हो रहा है यह प्रावधान बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में है। इसके मुताबिक जहाँ 2 शिक्षक प्रशिक्षित वेतनमान की एक ही तिथि साझा करेंगे, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगी। अगर हो सकता है कि कोई 2 शिक्षक समान डेट से प्रशिक्षित वेतनमान उठा रहे हैं तो उनकी जन्म तिथि को देखा जाएगा। जिनकी जन्म तिथि मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा होगी वो वरीय हो जाएंगे। अगर जन्म तिथि भी दोनों की सेम हो जाए तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को देखा जाएगा और उस आधार पे वरीय माना जाएगा। मतलब अगर किसी का ए से स्टार्ट हो रहा है, किसी का बी से स्टार्ट हो रहा है नाम, तो ए वाले सीनियर हो जाएंगे। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता का सवाल इस पद पर पदस्थापित होने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों के बीच उस आदेश से उठ खड़ा हुआ है जो 1 अगस्त से शुरू होने वाली काउंसलिंग के लिए जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के 16 जुलाई के उस आदेश की कंडिका 6 की उपकंडिका 2 अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। यही जो है कन्फ्यूज़न पैदा किया था कि उनकी योगदान की तिथि के आधार पर, तो लोगों को लगा विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो योगदान देंगे उसके आधार पर वरीयता होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो नियोजन में जो प्रशिक्षित वेतनमान पाए थे उसके आधार पर वरीयता दी जाएगी। तो ये है 1,87,818 जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो उनकी वरीयता का मामला अब साफ हो गया है कि जो नियोजन के समय में जिनको पहले प्रशिक्षित वेतनमान मिला वही वरीय होंगे। और अगर सेम प्रशिक्षण की तिथि है तो फिर उनकी एज को देखा जाएगा, और एज भी बराबर हो रही है तो उनके अल्फ़ाबेट को देखा जाएगा। अगर अल्फ़ाबेट में भी दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो फिर विभाग फैसला लेगी कि किसको वरीय माना जाए। तो इस तरह से आपको पता चला होगा कि कौन से शिक्षक वरीय हैं।